एक यूपीटीईटी का प्रश्न और देखें। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये तुलसीदास जी का है और वे जो अरूप ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, उसके बारे में बता रहे हैं। आप जानते हैं कि ईश्वर जो है वो सगुण भी होता है और वो निर्गुण भी होता है। और तुलसीदास जी कहते हैं निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं होता है। तो निर्गुण ब्रह्म एक ज्योति स्वरूप होता है। वह बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथों के नाना भिन्न प्रकार के बहुत सारे काम करता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब, राम राम। हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं यूपीटीईटी 2017। बिनु पग चले, बिना पैर के चलता है, सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है। यानी कोई कारण नहीं है। जब पैर नहीं है तो चलने का कोई कारण भी नहीं है, लेकिन वह चलता है। तो जब कोई काम बिना कारण के हो जाता है तो इस प्रकार के अलंकार को एक बहुत सा अच्छा सा शब्द है विभावना। तो इसे विभावना कहते हैं। विशेषोक्ति, विशेषोक्ति, असंगति, दृष्टांत, अलग अलग अलंकार हैं। तो इनके बारे में फिर कभी देखेंगे। फिलहाल के लिए बिना कारण के कर्म विभावना होती है। इसे और विस्तार से देखते हैं। बिना कारण के काम, यानी कि कोई कारण तो न हो लेकिन काम जरूर हो जाए। जैसे कबीरदास जी एक अपनी उल्टी पुल्टी कविता में कहते हैं, पुहुप एक बिन तरुवर फलिया। यानी बिना पेड़ के, बिना तरु के एक पुष्प खिला। तो बिना पेड़ के कैसे पुष्प खिल जाएगा, लेकिन बिना पेड़ के एक पुष्प खिला। बिना तरु यानी पौधे के एक पुहुप यानी पुष्प फूला, खिला। कारण नहीं है, नो रीजन, कार्य संपन्न हो रहा है, तो विभावना है। एक कबीरदास जी का बहुत बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी जो कोई निंदा करता है उसके अपने बहुत पास रखना चाहिए। अपने आंगन में उसका जो है कॉटेज बनवा देनी चाहिए, उसका निवास अपने आंगन में बनवा देना चाहिए। क्यों? वह हमारा जो प्रक्षालन है, हमारी सफाई है, बिना पानी और साबुन के किया करता है। तो सफाई के लिए पानी चाहिए, सफाई के लिए साबुन चाहिए, कपड़े धुलने के लिए साबुन पानी ये सब चाहिए। लेकिन बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव की वह अपने आलोचना के द्वारा, अपने निंदा के द्वारा हमारा परिमार्जन, हमारी सफाई हमेशा वो करता रहता है। तो इसमें भी विभावना है, बिनु पानी साबुन बिना। तो जो बिनु पानी साबुन है ये विभावना है। तुलसी की विभावना जिसे कि हम देख चुके हैं, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसे देख चुके हैं कि बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख तो नहीं है लेकिन सभी रसों का स्वाद लेता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है उसके पास, वाणी का वैभव नहीं है,
लेकिन बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़ा योगी है। तो ये तुलसी का विभावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना पर्याप्त कारण का अभाव, यानी जहाँ पर्याप्त कारण न हो वहाँ जो अलंकार होता है उसे विभावना कहते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। नाच अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर या बन मोर। तो आप जानते हैं कि जब मेघ आकाश में छा जाते हैं, आकाश में बादल छा जाते हैं तो मोर नाचने लगते हैं। लेकिन न तो पावस है, न बरसात है, न बादल हैं, न मेघ हैं, लेकिन मोर नाचने लगे। तो बिना कारण के कार्य हो रहा है। कारण की रुकावट के बावजूद कार्य हो रहा है, यानी बिना कारण के कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर अलंकार है विभावना। तो बिना कारण के जो कार्य होता है उसको विभावना कहते हैं।